हेलो एवरीवन, मैं शादाब मलिक और आप देख रहे हैं फंडामेंटल ऑफ साइंस। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10 में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांकों में संबंध, या तो इस तरह से आ जाए प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, या इस तरह से आ जाए यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि ANG इंटू GNA इक्वल 1। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इन सभी का सॉल्यूशन एक ही है। तो चलिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें इसका एक चित्र बनाना पड़ेगा, यानी डायग्राम। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, और डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारे पास अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ तो समझते ही होंगे, जिससे लाइट रेज आर पार जा सकें, ठीक। और इसके दोनों और माध्यम अलग अलग हैं। एक और माध्यम है वायु और दूसरी और माध्यम है कांच, ठीक। इसको हमने कह दिया माध्यम 1, माध्यम 1, और इसको हमने कह दिया माध्यम 2। क्लियर? एक को हमने बोल दिया माध्यम 1 और दूसरे को बोल दिया माध्यम 2। तो यहाँ से कोई आपतित किरण आ रही है यहाँ से, और ये अपवर्तक पृष्ठ पर गिरेगी, और अपवर्तक पृष्ठ पर गिरने के बाद ये प्रकाश किरण किधर की ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, यानी थोड़ा इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। ये इसका अभिलंब है। ओके, इसमें एक बात ध्यान रखना, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, जब भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है, तब जो प्रकाश किरण है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? अगर ये कांच से वायु में जाती, यानी अगर ये कांच से वायु में जाती तो इस तरह से होता। देखो ये ऊपर सपोज करो मैं कांच मान लेता हूँ, और नीचे हमने इसको वायु बोल दिया। तो अब ये क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो जब भी ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तब प्रकाश किरण क्या होगी? यानी सपोज करो ये इसका अभिलंब है और ये आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तब ये अभिलंब से दूर हटेगी, यानी इधर की ओर मुड़ेगी। क्लियर? अगर कांच सपोज करो, अगर कांच नीचे होता जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये अभिलंब की ओर झुकी है, ठीक। जबकि होना क्या था, इसे यहाँ जाना चाहिए था बिल्कुल सीधे, लेकिन ये यहाँ न जा करके थोड़ा अभिलंब की ओर झुक गई। क्लियर? और इसमें अभिलंब इसको जाना चाहिए था यहाँ, और ये यहाँ न जा करके अभिलंब से दूर हट गई। तो ये मैटर तो आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको हम कहते हैं आपाती किरण या आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो एंगल बना अभिलंब के और आपतित किरण के बीच में, इसको कहते हैं हम आपतन कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल। इसको हम कहते हैं अभिलंब, ठीक है, यानी नॉर्मल अभिलंब, और इसको रिप्रेजेंट कराते हैं हम N से। नेक्स्ट इसको हम रफ कर देते हैं। ये जो एंगल है ये R है, ठीक है, यानी अपवर्तन कोण, ठीक, रिफ्रैक्टेड एंगल। नेक्स्ट ये जो रे है, ये जो किरण जा रही है, इस किरण को कहते हैं हम अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण, ठीक है। जब परावर्तन होता है तब जो किरण यहाँ से जाती है, यानी टकराने के बाद परावर्तन के बाद उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, और जब अपवर्तन होता है तब जो किरण अपवर्तित होती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इसको कह दिया हमने अपवर्तित किरण, ठीक। ये अपवर्तक पृष्ठ है,
ये आपतित किरण है, अभिलंब हो गया, अपवर्तित किरण हो गई, आपतन कोण हो गया और अपवर्तन कोण हो गया। तो चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में लिखेंगे, माना एक प्रकाश किरण माध्यम 1 से यानी वायु से माध्यम 2 यानी कांच में जा रही है। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो अपवर्तनांक क्या होगा, लिखेंगे यहाँ पर अपवर्तनांक हो जाएगा 1n2। ध्यान से देखना बेटा, 1n2 यानी 1 से 2 में जा रही है रेस। क्लियर। तो एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसके लिए लिखेंगे हम साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम आपने पढ़ा होगा, साइन आई बटे साइन आर। आर क्या है यहाँ पर, आपाती किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल, और आई क्या है यहाँ पर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल, और आर क्या है यहाँ पर, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना एंगल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक। अब चूंकि प्रकाश का मार्ग तो उत्क्रमणीय है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वह सिर्फ वायु से ही कांच में आए, प्रकाश तो कांच से वायु में भी जा सकता है। क्लियर। आपने देखा होगा जब टॉर्च होती है, सपोज करो टॉर्च है, हमने टॉर्च बना ली, आपने जब इस टॉर्च में देखा होगा यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। अब इस बल्ब के अंदर क्या होती है, वायु, और यहाँ पर क्या लगा होता है, ये कांच आगे। तो जब प्रकाश किरण होती है पहले वायु से कांच में जाएगी, फिर कांच से बाहर निकलेगी वायु में। क्लियर। तो प्रकाश किरण वायु से कांच में भी जाती है और कांच से वायु में भी जा सकती है। तो चूंकि प्रकाश का मार्ग उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है, अतः प्रकाश कांच से वायु में भी जा सकता है। तो पहुंचा दीजिए। तो इस बार हम क्या करेंगे, अपवर्तनांक लिखेंगे। जब प्रकाश, लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, जब प्रकाश कांच से, कांच यानी माध्यम 2 है ना, माध्यम 2 से वायु यानी माध्यम 1 में जा रहा है, तब अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक इस बार होगा 2n1। ध्यान से देखिए बेटा, 2n1 इक्वल साइन अपॉन साइन। देखना इस बार हम एंगल क्या क्या लेंगे। क्योंकि इस बार जो प्रकाश जा रहा है वह यहाँ से जा रहा है यानी यहाँ से। थोड़ा सा चित्र देख रहे हैं एक बार, पहले रे इस तरह से थी, अब क्या हो गई रे, ये इस तरह से हो गई। तो इस बार आपतन कोण ये हो गया और अपवर्तन कोण ये हो गया। तो यानी आई की जगह आर और आर की जगह आई कर देंगे हम। क्लियर। तो आई की जगह पर आर और आर की जगह पर आई लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर। तो यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर। तो गुणा कर दीजिए इनकी। समीकरण 1 है हमारे पास ये 1n2 और समीकरण 2 है हमारे पास इधर लेफ्ट साइड में 2n1 2n1। क्लियर। लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई और राइट साइड की राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 है साइन आई बटे साइन आर, लिख दीजिए साइन आई बटे साइन आर, और उसके बाद इनटू इक्वेशन नंबर 2 है साइन आर बटे साइन आई। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन आर बटे साइन आई। देखिए यहाँ पर साइन आई से साइन आई फिनिश और साइन आर से साइन आर फिनिश, यानी इससे फिनिश और साइन आर से साइन आर फिनिश। बाकी कितना बचा यहाँ पे हमारे पास 1n2 इंटू ट्वाइस n1 इक्वल, यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं यानी 1 बचा यहाँ पर। क्लियर। इक्वल 1। ये भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। या हमारे पास 1 कौन सा माध्यम था, हमारे पास जो 1 माध्यम था क्या था, माध्यम 1 यानी वायु था। तो इसको हम लिखेंगे 1 को A, N ऐसे ही 2 ग्लास था तो G लिखेंगे गुणा 2 ग्लास था और N ऐसे ही, और 1 क्या था, AR था, इक्वल 1। क्लियर। ये भी प्रूफ हो गया।
तो इनमें से चाहे कुछ भी प्रूफ कराने के लिए आए, चाहे ये दोनों ही प्रूफ हो चुके हैं। क्लियर? आपको स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन बताए गए थे, तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।